हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं मिस्टर क्यूट एंड मिस्टर रूड फैन फिक्शन के पार्ट 7। पिछले पार्ट में हमने सुना था कुछ लोग इब्बो और जान को किडनैप करके जंगल में छोड़ दिए थे। अब आगे की स्टोरी। पहले इब्बो सेंस में वापस आता है। वो चारों तरफ देखने लगता है कि वो जंगल में है। वो वहाँ पर कैसे आया ये सोच रहा था, मगर उसे याद आता है कि उसके साथ जान भी था। तो वो बहुत ज़्यादा ओरिड हो जाता है और जान कहकर चिल्लाने लगता है। अब हमें कुछ देर पहले की स्टोरी सुनाई जाती है, जो जब इब्बो और जान दोनों पार्क में थे। इब्बो क्या सोच रहा है। इब्बो कहता है, जब मैंने पहले जान से मिला था उसके फेस में एक प्यारी सी स्माइल था। उसकी स्माइली फेस इस सनलाइट के वजह से और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था, मगर मुझे कुछ ही सेकंड में सेंस हो गया था वह अपनी हंसी के पीछे अपना दर्द छुपा रहा है। मैं उसे पूछना चाहता था कि उसे क्या हुआ है, मगर मुझे डर था कहीं वो मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो। आफ्टर ऑल हम दोनों बस एक दोस्त ही तो है। मैंने उसे पूछ ही लिया था कि वो क्या चाहता है। वो जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था तो वो उसे कॉफ़ी पीने के लिए कहा था, तो मैंने उसकी बातों पर मान लिया था। हम लोग इवनिंग वॉक करते हुए काफ़ी शॉप पर गए और हम दोनों ने साथ में थोड़ा सा प्यारा सा टाइम एंजॉय किया था। मगर जब मैं उसे गुड बाय कहा, मैंने देखा कि उसने कार लेकर नहीं आया था। वो यहाँ से पैदल जाने वाला है, तो मैंने उसे इंसिस्ट की कि मैं उसे राइड दूंगी। फर्स्ट तो उसने मना किया, मगर मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ, मैं तो ग्रेट वांगेबो हूँ। तो मैंने उसे जेंटली कार के पास खींच कर ले आया। हम दोनों कार में बैठने ही वाले थे कि एक दूसरी साइड से एक ब्लैक कार आकर हमारे सामने खड़ा हो गया था। मैं कुछ समझ सकूं या कुछ रिस्पॉन्स दे सकूं, वो इंसान आकर मेरे फेस को कवर कर दी और जान को खींचकर कार के अंदर ले गए थे। जान जो चिल्ला रहा था मेरे नाम से, इबो प्लीज़ मेरी मदद करो, वो लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं, इबो इबो मेरी मदद करो। वो और कुछ बोले उससे पहले ही वो इंसान जान के माउथ और नोज़ को अपने हैंडकरचिप से कवर कर देते। वो लोग पूरी तरह ठीक थे। जान उसके बाद कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी आंखों में अभी पूरी तरह आंसू है। मैं दौड़ के जाकर कार से जान को बाहर की तरफ खींचने ही वाला था कि मेरा लक मेरा साथ नहीं दिया। एक दूसरा इंसान जो ड्राइवर के सीट पर बैठा हुआ था, वो आकर मेरे फेस और बेली पर पॉन्स करने लगता है। मैं दर्द के वजह से ग्रोन करने लगता हूँ। मैं खड़े होकर फाइट बैक कर सकूँ उससे पहले ही उन लोगों ने मुझे इंजेक्ट कर दी। गॉड को पता होगा उस इंजेक्शन में क्या था, मगर वो मुझ पर फास्टली इफेक्ट करने लगता है। मैं अपनी बॉडी को अभी फील नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा था। वो सभी लोग मुझे कार के अंदर फेंक देते हैं। मेरे दोनों पैर और दोनों हाथ को अच्छे से बांध लिए थे। मेरी आंखें पूरी तरह क्लोज था, मगर मैं फील कर सकता था कि जान मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। मगर उन लोगों ने जान के चीक्स पर एक जोर से स्लैप किया था। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मैं अच्छे से सुन सकता था। तो जान जो रो रहा था प्लेड करते हुए कहता है, विभो मेरा दोस्त तुम्हें क्या हुआ, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मुझसे बातें करो। मैं जान के फेस नहीं देख पा रहा था क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मगर मैं उसकी बातें अच्छे से सुन रहा था। मुझे थोड़ा सा हैप्पी फील हो रहा था क्योंकि वो मेरे लिए रो रहा था, मेरी केयर कर रहा था। मैं गुस्सा था क्योंकि उस गंदे लोगों ने मेरी जान को उनके गंदे हाथों से छुआ था। मैं दुखी था क्योंकि मैं उसकी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो मेरे सामने रो रहा है, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस उसके रोते हुए आवाज़ सुन रहा हूँ जो मुझे बेग कर रहा है। कुछ देर बाद जान के चिल्लाने की आवाज़ आता है, जो एक इंसान ने उसके बेली पर या फिर अपडाउन पार्ट पर उसे पॉन्स किया था। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं हाफ कॉन्शियस में था। मैंने बस उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाया था, मगर कुछ ही देर में सब कुछ साइलेंट हो गया। मैं पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जाओ चैंग जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था। जब वो लास्ट नाइट घर वापस आया, उसका छोटा भाई घर में नहीं था। जान घर में नहीं था।
ये सोचकर ही वो पूरी तरह पैनिक होने लगता है। वो सोचता है कुछ ही देर पहले उसका भाई इतना ज़्यादा इंजर हुआ था, तो वो अपने भाई को कॉल करने लगता है, मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो उसके दोस्त इबिन को कॉल करता है। उसे भी पता नहीं था कि जान कहाँ पर है। वो पूरी तरह डर गया था और पैनिक हो गया था। वो कुछ देर अपने भाई का इंतज़ार करता है, मगर जब लेट नाइट हो गया, उसका भाई वापस नहीं आया, तो वो पुलिस स्टेशन चला जाता है रिपोर्ट लिखने के लिए कि उसका भाई मिसिंग है। जब वो घर वापस आया, वहाँ पर जी उसका इंतज़ार कर रहा था। जी जो जाओचैंग का गर्लफ्रेंड है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को समझाते हुए कहता है, चैंग रिलैक्स, वो पूरी तरह ठीक होगा, डोंट वरी, पुलिस उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। जाओचैंग रोते हुए कहता है, आई होप सो, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और सीधा साधा है। तो जी उसे पानी देते हुए कहता है, भगवान पर भरोसा रखो। दूसरी तरफ हाईक्वान, जो अपने पर्सनल डिटेक्टिव को ऑर्डर दे दिया था कि वो उसका भाई और जान को ढूंढने के लिए वो दोनों को ही प्रोटेक्ट करना चाहता था। जान और इबो दोनों उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती थे। हाईक्वान जब वहाँ पर बैठा हुआ था, जान जिन उसके पास आता है और उससे ग्रीट करता है। हाईक्वान कहता है, ओ जिन, तुम यहाँ पर इतनी सुबह। जिन जो झांझिन का ही नाम है। हाईक्वान ही झांझिन को जिन ही बुलाता है। तो झांझिन कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने इबो के बारे में कुछ पता लगा है। तो हाईक्वान कहता है, क्या, कहाँ पर है इबो, वो ठीक है ना, तुम्हें कैसे पता चला कि वो कहाँ पर है। झांझिन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है, रिलैक्स हाईक्वान, मेरे डिटेक्टिव ने अभी ही मुझे खबर दिया है कि किसी ने इबो को किडनैप कर लिया था और उसके साथ उसका दोस्त भी है। वो लोग अभी सिटी के बाहर है। तो हाईक्वान कहता है, तुम्हारे डिटेक्टिव को कैसे पता चला। झांझिन हाईक्वान का बात करते हुए कहता है, ओह, कितने सारे सवाल पूछते हो, अभी वो लोग रास्ते में हैं, हमें अभी सिटी के बाहर जाना चाहिए उन लोगों को ढूंढने के लिए। हाईक्वान कहता है, ओके जिन, मैं एग्री हूँ, मगर कहाँ पर से ढूंढे, क्योंकि सिटी के बाहर बहुत सारा प्लेस है, वो लोग कहीं पर ही इबो और जान को छुपा के रख सकते थे। तो झांझिन कहता है, पहले हमें फॉरेस्ट से शुरू करना चाहिए जो सिटी के बाहर है। हाईक्वान कहता है, मगर क्यों। वो समझ नहीं पा रहा था कि झांझिन उसे ऐसे आइडिया क्यों सजेस्ट कर रहा है। झांझिन कहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर है, वहाँ पर कोई भी हिम्मत नहीं रहते। मैं श्योर हूँ किडनैपर जरूर जान और इबो को वहीं पर ही छुपा के रखे होंगे, हमें जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए हाईक्वान। हाईक्वान कहता है, ठीक है। अब हमें जंगल दिखाया जाता है। इबो देखता है कि उससे कुछ ही दूर में जान जो नीचे लेटा हुआ था, उसके बेली से बहुत सारा खून निकल रहा था। जान, ये कहकर उसके पास दौड़ के जाकर उसे हिलाने लगता है। जान जान, क्या हुआ है, उठो, ये कहकर उसे हिलाने लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स देता। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे देखने लगता है और रोते हुए कहता है, ये सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ। नहीं जान, अभी उठ जाओ प्लीज़, अपनी आंखें खोलो, मुझसे बातें करो। इबो जो ये सारी बातें रोते हुए कह रहा था, जान के सर को लेकर अपने लैप में रख लेता है और वो अपने टी शर्ट को खोलने लगता है। जहाँ पर जान का ब्लीडिंग हो रहा था, वहाँ पर वो अपने शर्ट को टाइटली बांध देता है, जिससे जान की जो ब्लीडिंग हो रहा था वहाँ थोड़ा सा रुक जाए। इबो जान को टाइटली गले लगाते हुए रोते हुए कह रहा था कि जान प्लीज़ उठ जाओ। इबो की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल ही रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अभी उसे पकड़कर टाइटली रो रहा था। जान जो अपने सेंस में धीरे धीरे वापस आता है और वो कहता है, इबो। इबो नीचे देखने लगता है कि जान जो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। जान कुछ कहे उससे पहले ही इबो उसे टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, जान तुम उठ गए, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है, बोलो ये जान। इबो जो रोने के वजह से उसकी फेस पूरी तरह मैश हो गया था, उसकी आंखें पूरी तरह रेड और स्वेलन हो गया था। जान कहता है, इबो
इतने तक टाइटली मत पकड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। इबो अपने से थोड़ा सा दूर करता है और उसके सर को लेकर अपने लैप में अच्छे से रख लेता है और कहता है, सॉरी जान, ये मेरी गलती है। वो अपोलॉजी करने लगता है और वो लाइटली मुस्कुराने लगता है क्योंकि अब वो पूरी तरह श्योर हो गया था कि जान अभी ठीक है और उसका खून बहना भी अभी पूरी तरह बंद हो गया था। इबो जान को बैठने में मदद करता है। इबो जान के वेस्ट को पकड़कर अपने लैप में बिठा देता है तो जान पूरी तरह ब्लश करता है और कहता है, इबो तुम क्या कर रहे हो? तो इबो चकर्स करने लगता है। जैसे ही वो जान को ब्लश करते हुए देखता है, इबो कहता है, इट्स ओके जान, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम इंजर हो और ज़मीन अभी पूरी तरह कोल्ड और वेट है, तुम मेरे लैप में बैठ सकते हो। तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हें कैरी कर सकता हूँ। जान इबो के चेस्ट को मारते हुए कहता है, शट अप, और चारों तरफ देखते हुए कहता है, इबो सुबह हो गया है। इबो कहता है, हाँ, और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, किडनैप ने हमें कल इवनिंग को किडनैप कर लिया था और यहाँ पर हमें फेंक दिया था। हमने पूरी रात इस खुले ज़मीन पर ही सोए हुए थे, हमें ड्रग्स दिया गया था ना। ये वो जान की तरफ देख कर कह रहा था, जो पूरी तरह साइलेंटली उसके लैप पर बैठा हुआ था। तो इबो कहता है, जान तुम्हारे बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, चलो किसी को तुम्हारी मदद के लिए ढूंढते हैं, नहीं तो तुम्हारे घाव बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। जान कहता है, इबो मेरा पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता। जान जो रोते हुए कह रहा था। इबो कहता है, मुझे पता है जान, तुम्हारे पहली पर ही इंजर हुआ है तो मैं तुम्हें पिगी स्टाइल या प्रिंसेस स्टाइल में कैरी नहीं कर सकता। तो इबो जान के शोल्डर को और आर्म को सपोर्ट करता है और वो धीरे धीरे जंगल से बाहर की तरफ चल रहे थे, मगर वहाँ पर कोई भी इंसानों का अता पता भी नहीं था। जान के बॉडी से बहुत सारा खून निकल गया था, इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मगर वो इबो को अभी ऑडिट नहीं करना चाहता था। तो वो इबो के साथ धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होने लगता है। वो दोनों ऑलरेडी सफ़र में थे, मगर ऊपर से बारिश जो बहुत ज़्यादा ठंडा था। जान जो वीक बॉडी था वो अभी और नहीं चल पा रहा था, वो इबो के आर्म में ही स्लिप कर जाता है। तो इबो बहुत ज़्यादा ओरिड हो जाता है, कहता है, जान, ओ गॉड, जान क्या हुआ तुम्हें? उठो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मुझसे बातें करो, तुम ठीक हो ना? जान जो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था, इबो देखता है कि उसके घाव से फिर से ब्लीडिंग हो रहा है। तो इबो चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था या फिर कोई जानवर, बस वहाँ पर पेड़ पौधे ही थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जान को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ ही देर में देखता है कि एक छोटा सा कॉटेज, तो वहाँ पर जाकर वो डोर को नॉक करने लगता है। जो वहाँ से जो डोर खोलता है वो देखता है कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला था, जिसकी हाथ पूरी तरह सेक कर रहा था। तो वो औरत कहती है, हाँ यंग मैन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? और कुछ ही देर में कहते, ओ माय गॉड, इस लड़के को क्या हुआ? इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? वो बूढ़ी औरत जब देखता है कि जान की टोटल बॉडी खून से कवर हो चुका है, तो इबो कहता है, ग्रानी, वो मेरा दोस्त शाहजहान है, मैं वांग इबो हूँ। कुछ बदमाश लोगों ने हमें अटैक किया था, हमें इंजर कर दी और हमें उस जंगल में फेंक दी। उसने ऑलरेडी बहुत सारा खून लॉस कर चुका है और बहुत ज़्यादा वो दर्द में है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। वो बेग करने लगता है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, हम लोगों के रहने के लिए कोई प्लेस भी नहीं है और इसे फीवर भी हो गया है। इबो इन दौरान बस प्रे कर रहा था कि ग्रानी माँ जैसे उन पर मर्सी दिखाए और जान के मदद कर दे। इन दौरान इबो ने जान को सिक्योरली उसके आर्म से पकड़ा हुआ था। तो ग्रानी कहती है, यंग मैन अंदर आ जाओ, यहाँ पर 2 कमरे हैं, एक मेरा है और एक मेरा ग्रैंडसन का है, जो अभी सिटी के बाहर गया हुआ है, तुम उसके कमरे में रह सकते हो। इबो जान को अंदर लाद कर उस बेड में
कंफर्टेबली सुला देता है और उसके पास बैठकर उसके हाथ को पकड़कर रब करते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान, ये सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो सारी बातें रोते हुए कह रहा था। उसी समय ग्रैनी माँ उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में कुछ कपड़े और टॉवेल थे और वो इबो को देते हुए कहता है, तुम दोनों बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा भीग गए हो। ये कपड़े मेरे ग्रैंडसन का है, तुम कपड़े को चेंज कर लो और अपने बालों को अच्छे से सुखा दो, नहीं तो तुम भी बीमार हो जाओगे। ग्रैनी ने नोटिस कर लिया था इबो की तरफ देखकर। वो कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा वरीड हो अपने दोस्त के लिए, मगर मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूं कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं इस जंगल से कुछ हर्ब्स लाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं सिटी से बाहर लोगों को क्योर करता हूँ। मैं इस घने जंगल में इसलिए रहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेडिकल हर्ब्स है। तुम जाकर चेंज कर लो, मैं उसके घाव को ट्रीटमेंट अभी कर देता हूँ। इबो कहता है, ओके, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। इबो सोचता है, मैं उसे ऐसे पेन में नहीं दे सकता। जब मैं उसे पेन में देखता हूँ तो मुझे भी दर्द होता है। मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर ये बात श्योर है कि अब वो ठीक है और मैं उसके अच्छे से केयर लूँगा। आज के बाद उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा है, बस मुझे ही बिलोंग करता है। मगर अब ये बात तो पूरा क्लियर है कि मेरा फीलिंग उसके लिए क्या है। मैं उसे प्यार करता हूँ। आई लव शाहजहान। ये बात सच है, हमारा फर्स्ट मीटिंग कुछ अच्छा नहीं था, मगर एक बात तो श्योर है, उसके जैसा खूबसूरती इस वर्ल्ड में भी कोई भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, किसी भी लड़के से भी वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। जब वो मेरी तरफ एक बनी सी स्माइल देता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं उसे टाइटली गले लगाना चाहता हूँ। जब उसकी तरफ उन बीच लड़कियाँ चारों तरफ घेर के रहते थे, मेरा दिल एक ही चीज़ कह रहा था कि सबके सामने उसे किस कर दूँ और सबको बता दूँ कि वो किससे बिलोंग करता है। तुम कितना ज़्यादा स्टूपिड वहाँ गिबो। तुम अपने फीलिंग को अच्छे से समझ भी नहीं पाए, मगर अभी जब मैंने उसे दर्द में देखा तो अच्छे से समझ गया कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव हिम, आई लव हिम। इबो जो ग्रानी के रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तो ग्रानी इबो को बुलाने लगते हैं कि यंग मैन, तुम कहाँ पर हो। इबो उसके कमरे में वापस आकर कहता है, कुछ नहीं। अब वो कैसा है? वो अब ठीक है। उसकी फीवर अच्छे से चला गया और उसकी ब्लीडिंग अब पूरी तरह स्टॉप हो गया। इबो जो इम्पेशेंसली ग्रानी में कोई सारी बातें पूछ रहा था। ग्रानी हंसते हुए कहता है, तुम अपने दोस्त का रियली में केयर करते हो यंग मैन। मैंने उसके घाव को ट्रीटमेंट कर दिया है। अब वो उसका ब्लीडिंग पूरी तरह स्टॉप हो गया है। ये घाव बहुत पुराना नहीं है, जैसे उसे आज ही ये घाव मिला हो। इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, आज? मगर वो इंसान उसे बस पहुँच मारा था, मगर ये कैसे पॉसिबल है? पहुँच मारने से इतना ज़्यादा घाव हो जाता है। ग्रैनी कहते हैं, तुम ठीक कहते हो, ये घाव पहले से ही था। जैसे ही वो इंसान उसे पहुँच मारा तो उसके स्टिच ओपन हो गया था। इबो जो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे घाव कैसे हो सकता है, फिर भी इबो कहता है, उसकी फीवर कैसा है? तो ग्रानी कहते हैं, अभी भी उसे हाई फीवर है, तुम उस यहाँ पर आ जाओ। और उसे कपड़े देते हुए कहता है, उसके कपड़े चेंज करवा देना और उसके बालों को भी अच्छे से सुखा देना, और याद रखना ये बेडशीट भी चेंज कर देना। मैं कुछ दवाई बनाने के लिए जा रहा हूँ जिससे उसे फीवर थोड़ा सा कम हो जाए। ये कहकर उन दोनों को उस रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इबो कहता है, क्या मैं उसके कपड़े चेंज करूं? आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।